Why Suzlon Energy will become a multi-bagger share? इंडिया का नंबर 1 रिन्यूएबल कंपनी सुजलॉन एनर्जी विंड सेक्टर का लीडर माना जाता है। तो रिसेंटली सुजलॉन एनर्जी का बैलेंस शीट बहुत ही क्लीन दिखाई दे रहा है और बिजनेस ग्रोथ भी वेरी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि सुजलॉन एनर्जी फ्यूचर में क्या मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है और देगा तो क्यों दे सकते हैं? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुजलॉन एनर्जी काम क्या करते हैं, क्योंकि काम क्या करते हैं उसको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि सुजलॉन एनर्जी एक ऐसा कंपनी है जो जस्ट विंड सेक्टर के द्वारा पावर एनर्जी यहाँ पे क्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि कंपनी का और भी बहुत सारा काम यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि सुजलॉन एनर्जी एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी यहाँ पे लैंड एक्वायर से लेके रेडी करते हैं उसको इंस्टॉल करने के, पेपर वर्क खुद सुजलॉन एनर्जी खुद हैंडल करते हैं, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी कंपनी करते हैं, मैन्युफैक्चर खुद करते हैं, पोर्टफोलियो जो कंट्रोल करना होता है वो करते हैं, लॉजिस्टिक भी सुजलॉन एनर्जी खुद देखते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद उसको इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल होने के बाद जो सर्विस रिक्वायरमेंट होता है वो सुजलॉन एनर्जी खुद प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ पॉलिसी हैंडल भी कंपनी करते हैं। तो जैसे इस स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारा हब यहाँ पे मौजूद है जहां पे कंपनी अपना मैन्युफैक्चर यहाँ पे खुद करते हैं, यानी कि जितना भी आपको टरबाइन देखने को मिलेगा वो सुजलॉन एनर्जी खुद बनाता है। ऐसा नहीं है कि सुजलॉन एनर्जी अपना पावर क्रिएट करता है और उस एनर्जी को सेल करके पैसा कमाता है। तो सुजलॉन एनर्जी इसीलिए खास है क्योंकि कंपनी बहुत सारा विंड सेक्टर के अंदर जितना भी काम काज होता है वो खुद ही यहाँ पे करते हैं। साथ ही साथ दूसरे कोई कंपनी होता है जिसके पास विंड इंस्टॉलेशन है उसको सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए अदानी, रिलायंस जैसे बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो क्या सुजलॉन एनर्जी शेयर मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएगा? उसके पीछे का बहुत सारा रीजन आपको मिल पाएगा। तो एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए एक टारगेट के बारे में। 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा पूरा किया जाए इंडियन डिमांड को। उसमें से 140 गीगावाट जो होगा वो विंड सेक्टर के द्वारा पूरा किया जाएगा। तो जो ग्रोथ है ये 3.5 गुना होने वाला है विद इन 8 ईयर्स। तो 2030 तक ये जो ग्रोथ है ये 40 गीगावाट से लेके 140 गीगावाट तक ये जर्नी पूरा करेगा। उसमें से विदाउट सुजलॉन एनर्जी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो विंड पावर है वो प्रोजेक्ट अभी ऑक्शन के द्वारा यहाँ पे ओपन अप किया जा रहा है। तो जो ज्यादा ऑक्शन के द्वारा यहाँ पे बोली लगाएगा, जो इसको कैपेसिटी कैप्चर कर पाएगा उसको ही ये प्रोजेक्ट जाएगा। पहले क्या होता था, जो गवर्नमेंट का क्लोज कंपनीज होता था उसको ये दिया जाता था, लेकिन ये ऑक्शन के द्वारा कंपनी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोजेक्ट को एक्वायर कर पाएगा जिसके पास ये स्टेबिलिटी है, जिसके पास ये कंट्रोल है। यानी कि सुजलॉन एनर्जी का ऐसा कंपनी है जिसके पास ये सारे फैसिलिटीज मौजूद है, इसीलिए ऑक्शन इसके लिए एक बेनिफिशियरी साबित हो रहा है। उसके बाद जो विंड पावर पॉलिसी है उसको रिवाइज किया गया है, जो सुजलॉन एनर्जी जैसे कंपनीज को बहुत ही फायदा मिल रहा है। नया डिमांड यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। लार्ज इंडस्ट्रियल जो बड़े बड़े कंपनीज है उसको पावर का डिमांड बहुत चाहिए होता है, लेकिन जो कोल का प्राइस है वो फ्लक्चुएशन हो रहा है और ये धीरे धीरे महंगा भी हो रहा है। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सोलर एंड विंड सेक्टर के ऊपर मूव हो रहे हैं कि वहां का जो प्राइस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले क्या होता था कि विंड सेक्टर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया एनर्जी है उसका प्राइस ज्यादा होता था, लेकिन यहाँ पे मार्केट में डिमांड बढ़ गया है तो ये धीरे धीरे एक्सपेंशन के कारण यहाँ पे प्राइस भी थोड़ा सा कम किया गया है। उसके बाद हाई फोकस दे रहा है, जो हाइब्रिड है उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। इवन 2021 की बात करें तो 103 गीगावाट विंड सेक्टर यहाँ पे विंड सेक्टर के द्वारा इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट किया गया है वर्ल्ड वाइड। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तेजी से यहाँ पे ग्रो हो रहा है विंड इंडस्ट्री। मार्केट एक्सपेंसिव यहाँ पे लगातार कर रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ फैक्टर है जिसको सुजलॉन एनर्जी के साइड में दिखाई दे रहा है। तो सुजलॉन एनर्जी का हित में दिखाई दे रहे हैं ये सारे कारण। इसके लिए ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये मल्टीबैगर रिटर्न देने में सक्षम हो पाएगा।